नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आपसे ऐसे बॉलीवुड की दो घटनाओं के बारे में जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुश्ताक खान और सुनील पाल के किडनैपिंग केस के बारे में। नवंबर के स्टार्टिंग वीक में मुश्ताक खान के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाले शख्स ने बताया कि उसका नाम राहुल सैनी है और वो उनसे नोएडा में मिला था। मुश्ताक जैसी हस्ती से हजारों लोग मिलते जुलते रहते हैं, तो उन्हें भी हाँ करना पड़ा कि हाँ भाई मिले होगे। तो राहुल नाम के व्यक्ति ने बताया कि नोएडा मेरठ के पास एक छोटा सा प्रोग्राम है और उसमें इनके द्वारा बुजुर्गों को सम्मानित करना है और आप अगर आ जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो मुश्ताक खान ने तो पहले तो एक्सेप्ट तो कर ही लिया, लेकिन कुछ देर बाद बार्गेनिंग करने के बाद ये डील लगभग 75,000 रुपये में तय हो गई। और जैसे ही 75,000 रुपये में डील तय हो गई, राहुल ने तुरंत 25,000 रुपये और 20 नवंबर का टिकट बॉम्बे टू दिल्ली और 21 नवंबर का टिकट दिल्ली टू बॉम्बे बुक कर दिया। और मुश्ताक खान को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि वो किस तरह से इस शख्स के जाल में फंसने वाले हैं। अब तारीख आ गया 20 नवंबर 2024। उसी दिन महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का वोटिंग था। वोटिंग के बाद शाम को फ्लाइट से मुश्ताक दिल्ली पहुंचे और वहां पर राहुल ने कार भेज दिया और वो कार में बैठकर मेरठ की तरफ चल दिए। और जैसे ही गाड़ी जैन सिकंजी के पास पहुंची, दो हट्टे कट्टे लोग गाड़ी के दोनों साइड का डोर ओपन करके दोनों ओर से बैठ गए और मुश्ताक बिल्कुल बीचों बीच। मुश्ताक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब ये अचानक ऐसे हो रहा था जैसे लगा कि उनको एक सपना चल रहा है और उस सपने में बस ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तुरंत बिना देरी किए हुए मुश्ताक की कनपटी पर तन गया बंदूक और मुश्ताक खान को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी बहुत ही खतरनाक लोगों के जाल में फंस चुके हैं। अब बंदा करे तो क्या करे। कनपटी पे बंदूक लगाए शख्स ने बोला कि अब आप किडनैप हो चुके हो और आपको जैसा बोला जा रहा है वैसा करो। अब मुश्ताक खान पूरी तरह से शॉक्ड हो गए और ऐसा लगा कि जैसे काटो तो शरीर में से खून नहीं। उसके बाद आंखों पर पट्टी बांधकर किसी अनजान जगह पर एक कमरे में ले गए और जब आंखों से पट्टी हटाए तो देखा मुश्ताक खान ने कि उनके सामने 4-5 लोग खड़े हैं और उन लोगों ने सीधे बताया कि देखो भाई, मैं तेरे को परेशान तो करूंगा नहीं, हम लोग पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं और कम से कम हम लोगों को 1 करोड़ रुपए आप अरेंज करा दो और आप बिल्कुल फ्री होके चले जाओ। अब मुश्ताक खान के पास ना तो एटीएम नहीं किसी तरह का कार्ड, तो वो गिड़गिड़ाए थोड़ा सा। उनको लगा कि ये पैसा तो ये लेकर के ही मानेंगे। पूरी तरह से आश्वस्त थे मुश्ताक जी कि मुझे पैसा तो देना ही पड़ेगा। पूरी रात ये लोग मुश्ताक खान को टॉर्चर करते रहे। मुश्ताक खान सोचे कैसे क्या करूं, मॉर्निंग में फ़ोन करूंगा, घर वालों को भी परेशान नहीं करना चाहता था। तो ऐसा सोचते सोचते और फिर रात में ये लोग पनीर और रोटी शायद मुश्ताक खान को खिलाए। उसके बाद खाने के बाद वो लोग भी अपने दारू वारू पिए, जो भी करना था, और वो लोग सो गए। जैसे ही भोर में लगभग 4 या 5 बजे थे, अजान की आवाज़ आई। तो इसका मतलब इन्हें महसूस हो गया कि आसपास में कहीं ना कहीं मस्जिद है। और अपने अगल बगल देखा तो ये जितने भी बंदे थे सब सोए हुए थे और कुंडी लगा हुआ था अंदर से। सोचे क्या करें, निकले तो कोई देख ना ले। अब बड़ा सामंजस्य की स्थिति इनके सामने बन गई। निकले ना निकले, फिर हिम्मत बांधा इन्होंने और धीरे से जाकर के कुंडी खोला और तुरंत बाहर की तरफ निकले। जैसे ही बाहर निकले पूरी तरह से शॉक्ड, देखा चारों तरफ घनी आबादी। अब इनके शरीर में थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा, दिल में हिम्मत बढ़ा और आगे निकल पड़े। और निकले तो जैसे ही गांव में पहुंचे तो गांव वालों से पूछा, भाई यहाँ पे कहीं मस्जिद है? तो वहाँ पे मस्जिद पे गए और उसके बाद फिर से इन्होंने जाकर के शायद पुलिस के पास भी गए और फिर वहाँ से निकल करके ये भाग लिए। तो ये यूपी में इस तरह की कांड हुई और ये वहाँ पे चले गए। तो फिर बाद में पता चला कि ऐसी घटना सुनील पॉल के साथ भी हो चुकी है। तब इन्होंने क्या किया, केस दर्ज कराया और जैसे ही इन लोगों ने केस दर्ज कराया, यूपी पुलिस तनातन रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दी और जो भी गुनाहगार थे आकर के, आपने वीडियोस भी देखा होगा, आकर के तुरंत सरेंडर कर दिए। सोचने वाली बात यह है कि किस तरह से ऐसे लोग भी इस तरह के ट्रैप में फंस जा रहे हैं। क्या दिमाग लगाया इन बंदों ने। और लेकिन उसका जो रिजल्ट रहा ना, वो ये जो किडनैप किए थे ये नहीं भुगत रहे, इनके फैमिली वाले भुगत रहे हैं। आप वीडियोस में देखेंगे उनकी परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और वो भी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं करनी चाहिए। तो ये सबके लिए सबक है और हमें अगर सोसाइटी में रहना है तो इन सभी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा।
रिक्वेस्ट है, आप ऐसा काम कभी मत करो जिससे दूसरा कोई परेशान हो। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। मैं मनीष आपसे लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।